क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ बड़ा करने का सपना देखा हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आई हो, यार ये मेरे बस की बात नहीं। हर किसी के अंदर वो डर होता है, वो डर जो हमें छोटे कदमों में बांध देता है। लेकिन इसी डर के पार है वो दुनिया जहां लोग जीरो से करोड़ों तक पहुंचते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था आरव। आरव की उम्र सिर्फ 24 साल थी और वो दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहता था। एक पुराना लैपटॉप, टूटी कुर्सी और ढेर सारे सपने। हर रात वो सोने से पहले एक ही सोचता था, अगर दूसरों ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हर सुबह हकीकत उसे झकझोर देती। बैंक अकाउंट में 128 रुपए और मोबाइल में वो सारे मोटिवेशनल वीडियो जो बस जोश देते थे, रास्ता नहीं। एक दिन एक पुराने दोस्त ने उसे कहा, आरव, करोड़ बनना है तो शुरुआत 1 रुपए की वैल्यू समझने से करनी होगी। वो लाइन आरव के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, करोड़ तो बात की बात है, पहले आदतें बदलनी होंगी। वो किताब जिसने उसकी जिंदगी पलट दी, 0 to 1 crore in 365 days, उसी से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। किताब ने उसे सिखाया, पैसा कभी अचानक नहीं आता, वो हर रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन से बनता है। आरव ने उसी दिन एक पन्ने पर लिखा, Day 1 RS0 और नीचे एक लाइन, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे पैसे की समझ और कंट्रोल सिखाए। पहले हफ्ते उसने बस एक चीज की, अपने खर्चे लिखे। हर चाय, हर ट्रैवल, हर छोटी चीज सब नोट की। और तब उसे समझ आया कि अमीर बनने से पहले खर्चों पर काबू पाना कितना जरूरी है। किताब कहती थी, कंट्रोल योर लीक्स बिफोर यू फिल योर टैंक, यानी जब तक तुम्हारे पैसे के लीक बंद नहीं होंगे, करोड़ की बात बेकार है। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह मोबाइल की जगह किताब, रात में सोशल मीडिया की जगह नोट्स। वो हर दिन एक नया बिजनेस आइडिया सोचता, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कभी सब्जी बेचने वाला मॉडल स्टडी करता, कभी अमेज़न सेलर्स के वीडियो देखता, कभी सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करता कि कौन क्या खरीदता है और क्यों। शुरू के 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ, ना पैसा बढ़ा ना फॉलोअर्स, बस एक चीज बढ़ी, उसका माइंडसेट। किताब ने कहा था, पहले अपने दिमाग का लेवल बढ़ाओ, पैसा अपने आप पीछा करेगा। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव ने सोचा, क्यों ना फ्रीलांसिंग शुरू की जाए। वो डिजाइनिंग जानता था थोड़ा बहुत। फाइवर और अपवर्क पर प्रोफाइल बनाई। पहले 10 दिन तक कोई क्लाइंट नहीं। 11वें दिन एक $500 का प्रोजेक्ट मिला। वो खुशी उसके लिए करोड़ से कम नहीं थी, क्योंकि वो पहला दिन था जब उसने अपने स्किल्स से पैसा कमाया। किताब के शब्दों में, द फर्स्ट रुपी यू अर्न फ्रॉम योर स्किल इज मोर पावरफुल देन द फर्स्ट crore यू ड्रीम ऑफ। वो RS400 जो उसे मिले, उन्होंने उसके अंदर आग जलाई। हर दिन वो 2 घंटे सीखने और 2 घंटे काम करने में लगाता। धीरे धीरे उसके क्लाइंट बढ़े। कमाई RS400 से R4000, फिर R40,000 तक पहुंची। लेकिन यहां से असली टेस्ट शुरू हुआ। पैसा आना शुरू हुआ और साथ में आई लालच। किताब कहती थी, द रियल चैलेंज बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, क्योंकि तब दिमाग ये कहता है, अब मजे करो। लेकिन करोड़पति दिमाग कहता है, अब निवेश करो। आरव ने 20% पैसे अपने खर्चों के लिए रखे, बाकी 80% को 3 हिस्सों में बांटा। 30% सीखने में, 30% इन्वेस्टमेंट में और 20% रिजर्व में। वो ऑनलाइन कोर्सेस लेने लगा, क्रिप्टो और स्टॉक्स के बेसिक समझने लगा और हर महीने नोटबुक में लिखता, मंथ 3 RS65,000 टोटल एसेट्स। धीरे धीरे उसे समझ आया, करोड़पति लोग सोचते कैसे हैं। वो सवाल नहीं पूछते, मेरे पास क्या नहीं है। वो पूछते हैं, जो है उससे क्या बनाया जा सकता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, सफल लोग आइडिया नहीं ढूंढते, वो प्रॉब्लम ढूंढते हैं। और तभी उसे एहसास हुआ, उसके अपने कॉलेज फ्रेंड्स को एक बड़ी समस्या थी, रिज्यूमे बनाना नहीं आता था। उसने कैनवा पर डिजाइन करना सीखा था, तो उसने RS99 का एक रिज्यूमे सर्विस शुरू किया। पहले हफ्ते 4 लोग, दूसरे हफ्ते 12 लोग, तीसरे हफ्ते 50 से ज्यादा ऑर्डर आए और वहीं से शुरू हुआ उसका पहला छोटा सा बिजनेस। किताब के पहले सेक्शन का एक बड़ा लेसन था, स्टार्ट विथ व्हाट यू नो एंड सेल व्हाट पीपल नीड। यानी करोड़ का रास्ता किसी बड़ी कंपनी से नहीं, किसी छोटे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से शुरू होता है।
6 महीने बीत चुके थे। आरव अब RS1 लाख महीने की इनकम पर था, पर अंदर से अब भी वही जोश। 0 to 1 करोड़ 365 डेज। उसने दीवार पर एक चार्ट लगाया, हर महीने का टारगेट लिखा। मंथ 1 RS0, मंथ 6 RS1 लाख, मंथ 12 RS10 लाख, मंथ 18 RS50 लाख, मंथ 20 RS50 लाख, मंथ 36 RS1 करोड़। लोग हंसते थे, अरे 1 साल में करोड़, मजाक है क्या? लेकिन वो जानता था, ड्रीम्स लुक क्रेजी अंटिल दे बिकम रियलिटी। वो हर सुबह एफर्मेशंस बोलता, मैं करोड़पति बन रहा हूं, मैं अपने पैसे को नियंत्रित करता हूं, मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं, कमा रहा हूं। और धीरे धीरे ये लाइनें उसके सबकॉन्शियस में उतरने लगीं। किताब में लिखा था, यू डोंट बिकम अ मिलियनेयर व्हेन यू अर्न अ करोड़, यू बिकम वन व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक वन। अब आरव सोचता नहीं था कैसे कमा लूं, वो सोचता था कैसे मल्टीप्लाई करूं। उसने छोटे ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स शुरू किए, फेसबुक एड्स चलाना सीखा, ब्रांड बनाना सीखा, लोगों से डील करना सीखा। हर गलती, हर नुकसान उसके लिए एक नया लेसन बन गया। कई बार प्रोडक्ट नहीं बिके, कई बार एड्स फेल हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि किताब ने उसे सिखाया था, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ फी यू पे फॉर लर्निंग। वो अब 0 to 1 नहीं, 1 to 10 सोचने लगा था। हर महीने वो अपनी प्रगति रिकॉर्ड करता, वीडियो बनाता, अपनी जर्नी शेयर करता, और धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने लगे। कई लोग उसके पास आते और पूछते, भाई तेरा सीक्रेट क्या है? और वो मुस्कुराकर कहता, 365 दिन की लगातार कोशिशें। पहले पार्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो हर दिन अपने छोटे छोटे कदमों को गिनता है, वो एक दिन करोड़ की मंजिल पर पहुंचता ही है। आरव ने सीखा कि करोड़ बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, सोच से होती है। हर दिन का एक नियम, हर गलती से एक सबक, और हर प्रयास से एक नया कदम। किताब के पहले अध्याय के आखिरी पन्ने पर लिखा था, 365 days is not just a year, it's a war between your excuses and your execution। और आरव ने तय कर लिया था, वो इस जंग को जीत कर रहेगा। 6 महीने बीत चुके थे। आरव अब RS1 लाख महीना कमा रहा था। एक समय का सपना अब उसकी हकीकत बन चुका था। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब तुम 0 से 1 तक पहुंच जाते हो, तो अब तुम्हारा दुश्मन गरीबी नहीं, बल्कि कंफर्ट होता है। किताब में लिखा था, द एनिमी ऑफ ग्रोथ इज कंफर्ट। और यही आरव के साथ हुआ। वो सोचने लगा, अब तो मैं ठीक हूं, थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी नोटबुक में देखा, टारगेट 1 करोड़ इन 365 डेज। वो लाइन उसे झटका देती थी, उसे याद दिलाती थी कि यह मंजिल नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। उसने खुद से कहा, अब वक्त है, मैं कमा रहा हूं से निकलकर मैं बना रहा हूं में जाने का। किताब का अगला चैप्टर इसी पर था, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अर्निंग, इट्स बिल्डिंग। तो आरव ने अगले 90 दिन के लिए नया मिशन बनाया, स्किल एक्स सिस्टम एक्स स्केल। उसने अपनी फ्रीलांसिंग को टीम में बदला, 2 लोगों को जोड़ा, जिनमें से एक क्लाइंट से बात करता था और दूसरा डिजाइन संभालता था। वो खुद सिर्फ स्ट्रेटजी पर फोकस करने लगा। धीरे धीरे उसकी इनकम RS1 लाख से RS3 लाख तक पहुंची। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव उसके सोचने के तरीके में था। वो अब कैसे पैसे कमाऊं नहीं पूछता था, वो पूछता था कैसे पैसे से सिस्टम बनाऊं। किताब में एक लाइन थी जो उसने अपने कमरे की दीवार पर चिपका रखी थी, इफ यू डोंट बिल्ड सिस्टम्स यू विल ऑलवेज बी अ स्लेव ऑफ टाइम। अब हर सुबह वो अपनी टीम के साथ छोटी मीटिंग करता, टारगेट सेट करता, काम बांटता और सीखता रहता कि कैसे डेलीगेट किया जाए। धीरे धीरे वो समझने लगा कि करोड़ बनना मेहनत से नहीं, मैनेजमेंट से होता है। फिर एक दिन उसने एक रियलाइजेशन लिखा, हर गरीब मेहनती होता है, पर हर मेहनती अमीर नहीं होता, क्योंकि अमीर लोग सोचते हैं, काम करवाते नहीं, काम बनवाते हैं। अब आरव का फोकस स्किल से सिस्टम और टीम पर आ गया था। वो समझ गया कि समय सीमित है, लेकिन स्केलेबल मॉडल अनलिमिटेड है। तभी उसके एक क्लाइंट ने कहा, तू अच्छा डिजाइन करता है, क्यों न इसे एक ब्रांड बना दे। आरव को आइडिया पसंद आया। उसने एक प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया। नाम रखा स्किलिफाई, एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस जहां कोई भी छोटे बिजनेस वाले अपनी सोशल मीडिया पोस्ट
लोगो और मार्केटिंग डिजाइन कस्टमाइज करवा सकते थे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ था, वेबसाइट बनवाना, पेमेंट गेटवे लगवाना, डिलीवरी टाइम मैनेज करना। लेकिन किताब के एक लेसन ने उसकी मदद की। डोंट सीक परफेक्शन, सीक प्रोग्रेस। उसने लॉन्च कर दिया, चाहे सब कुछ परफेक्ट ना भी था। पहले महीने सिर्फ 8 ऑर्डर आए, दूसरे महीने 25, तीसरे महीने 110। अब बिजनेस चल पड़ा था। लोगों को उसका मॉडल पसंद आया, आसान, तेज और भरोसेमंद। उसने एक नया नियम बनाया, हर महीने एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जोड़ना है। फ्रीलांसिंग, डिजाइन, ब्रांड और अब ऑनलाइन कोर्सेज। उसने लोगों को सिखाना शुरू किया। 0 to 1 लाख जर्नी। वो अपनी असली कहानी बताता और लोगों को सिखाता कि कैसे शुरुआत करें। हर हफ्ते वो 50-60 नए लोगों से बात करता। कई बार वो थक जाता, कई बार सोचता अब बस। लेकिन फिर किताब की वो लाइन याद आती, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। और वो फिर उठ जाता, क्योंकि अब ये उसके लिए सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये उसकी पहचान की बात थी। आरव का बिजनेस अब RS 5 लाख महीना कमाने लगा था। लोग कहने लगे, भाई तू तो करोड़पति बनने वाला है। लेकिन वो जानता था, सक्सेस इज नॉट व्हेन अदर्स बिलीव इन यू, इट्स व्हेन यू डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। अब वो निवेश सीखने लगा, म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्टॉक्स और डिजिटल एसेट्स। हर महीने का 30% वो निवेश में डालता। वो कहता, अगर मैं हर महीने अपनी इनकम बढ़ा रहा हूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। किताब ने कहा था, वेल्थ इज व्हाट रिमेन्स व्हेन यू स्टॉप वर्किंग। और उसे ये बात दिल से समझ आने लगी थी। धीरे धीरे उसने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना लिया। हर हफ्ते बजट, हर महीने टारगेट, हर तिमाही एनालिसिस। अब वो पैसा नहीं, डाटा देखता था, कितनी इनकम, कितना खर्च, कितनी ग्रोथ। क्योंकि वो जानता था, व्हाट यू मेजर यू कैन मल्टीप्लाई। 9 महीने हो चुके थे। उसकी नेट वर्थ RS 28 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। वो अब सिर्फ एक फ्रीलांसर नहीं, बल्कि एक ब्रांड का ओनर था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और आरव की कहानी में भी आया। एक दिन एक बड़ी कंपनी से कॉल आया, हमें तुम्हारा ब्रांड पसंद आया, हम इसमें निवेश करना चाहते हैं। आरव खुश हुआ, लेकिन डर भी लगा। किताब में लिखा था, एवरी बिग डिसीजन टेस्ट्स योर वैल्यूज। वो जानता था, अगर गलत पार्टनर चुना तो उसकी मेहनत किसी और के नाम हो जाएगी। उसने 2 दिन तक सोचा, सलाह ली और आखिरकार डील ठुकरा दी। क्योंकि वो जानता था, वो अभी सीखने के स्टेज पर है, बेचने के नहीं। उसने डायरी में लिखा, पैसा इंतजार कर सकता है पर विजन नहीं। उस फैसले ने उसे बड़ा बना दिया, क्योंकि असली करोड़पति वही होता है जो जानता है कब ना कहना है। उसने बिजनेस स्केल करने का नया रास्ता चुना, एफिलिएट पार्टनरशिप्स और ऑटोमेशन टूल्स। AI डिजाइन टूल्स से काम का टाइम 70% घट गया और टीम अब 8 लोगों की हो गई। हर महीने का रेवेन्यू RS 7 लाख के पार चला गया। आरव को अब समझ आया कि करोड़पति बनने की असली ताकत पैसे कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को मल्टीप्लाई करने में है। किताब ने कहा था, द पुअर वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। वो अपने बिजनेस से हर महीने पैसिव इनकम जनरेट करने लगा। और फिर उसने एक नया नियम बनाया, हर 90 दिन में एक नया सिस्टम, हर 180 दिन में एक नया प्रोजेक्ट, हर 365 दिन में एक नया लेवल। वो अब लोगों को मेंटर भी करने लगा। जो कल तक क्लाइंट था, आज उसकी गाइडेंस ले रहा था, क्योंकि अब आरव सिर्फ पैसे नहीं, इंपैक्ट बना रहा था। किताब का दूसरा बड़ा लेसन यही था, मनी फॉलोज वैल्यू एंड वैल्यू फॉलोज विजन। जब तुम्हारा काम किसी की जिंदगी आसान करता है तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आता है। अब आरव का विजन साफ था, 365 दिन के अंदर सिर्फ करोड़ कमाना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को यह सिखाना कि कैसे अपने माइंडसेट से शुरुआत की जाए। और यही बन गया उसका मिशन। वो कहता था, हर कोई करोड़पति बन सकता है अगर वो 365 दिन तक अपने डर को हर दिन थोड़ा थोड़ा हराए। अब उसकी जर्नी का अगला पड़ाव शुरू होता है, जब वो RS 7 लाख महीना से RS 20 लाख महीना की ओर बढ़ता है, जहां फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ आती है मेंटल क्लैरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ। और वहीं से शुरू होगा पार्ट 3, 0 to 1 crore, द फाइनल 100 days।
साल का आखिरी तिमाही शुरू हो चुकी थी। दिन गिनने लायक बचे थे और आरव की डायरी में लिखा था डे 270 RS इट्टा ठलराज टिमडियारा। वो अब उस मुकाम के करीब था जहां कभी पहुंचने का उसने सपना देखा था, लेकिन जैसे जैसे वो मंजिल के पास जा रहा था वो समझ रहा था कि असली मंजिल करोड़ नहीं, माइंडसेट है। किताब कहती थी यू कांट बी अ 1 crore पर्सन विद अ 10,000 रुपी माइंडसेट, और यही बात अब उसकी रगों में उतर चुकी थी। अब आरव का हर दिन एक मिशन की तरह होता। सुबह 5 बजे उठता, ध्यान करता, प्लान बनाता, टीम को कॉल करता और शाम को पढ़ता कैसे और बेहतर बनूं। उसने अपने अंदर 3 नियम पक्के कर लिए थे, फोकस, फ्रीडम, फेथ। फोकस यानी सिर्फ उसी पर काम करना जो उसकी दिशा में है। फ्रीडम यानी किसी के कहने पर नहीं, अपने विजन पर चलना। फेथ यानी भरोसा रखना खुद पर, प्रोसेस पर और वक्त पर। अब उसके पास 8 लोगों की टीम थी, 2 ऑफिस, 3 बिजनेस मॉडल्स और सैकड़ों क्लाइंट्स। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास एक सिस्टम था जो उसके बिना भी चलता था। किताब में लिखा था द डे योर बिजनेस रन्स विदाउट यू, यू बिकम फाइनेंशियली फ्री। और वो दिन आखिरकार आ गया था। आरव अब रोज का 8 घंटे काम नहीं करता था, वो सिर्फ सोचता था। अब कैसे बड़ा सोचना है। उसने नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए, एक डिजिटल कोर्स प्लेटफॉर्म, एक ई बुक सीरीज और एक मेंटरशिप प्रोग्राम 0 to 1 क्लब। वो चाहता था लोग सिर्फ उसकी कहानी न सुने बल्कि अपनी कहानी लिखें। वो कहता था हर किसी के अंदर एक 0 और एक 1 होता है। जो डरता है वो 0 में फंस जाता है, जो कोशिश करता है वो 1 बन जाता है। धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट बढ़ने लगा। वो हर हफ्ते लाइव सेशंस लेने लगा जहां सैकड़ों लोग जुड़ते थे, छोटे शहरों से, कॉलेजों से, नौकरियों से तंग लोगों से। वो सब उससे एक ही सवाल पूछते, भाई तूने ये सब कैसे किया? और वो हमेशा एक ही लाइन कहता, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे कल का तुम शर्मिंदा ना हो। 365 दिन पूरे होने में अब बस 10 दिन बाकी थे। वो अपने चार्ट को देखता, मंथ 1 RS0, मंथ 6 RS1 लाख, मंथ 9 RS5 लाख, मंथ 12 RS20 लाख और कुल वैल्यू RS1 होने का रहा उसने कर दिखाया था। 0 से 8 करोड़ सिर्फ 365 दिन में। लेकिन उस दिन उसने कोई पार्टी नहीं की, कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं। वो अकेला अपने कमरे में बैठा, किताब का पहला पन्ना फिर से खोला। वही किताब जिसने 1 साल पहले उसके हाथ में आई थी, 0 to 1 crore in 365 days। और उस पन्ने पर लिखा था, You started this book to earn money, but you'll finish it by earning yourself। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अब वो करोड़पति नहीं, एक बना हुआ इंसान था। उसने डायरी में लिखा, पैसा तो एक नंबर है, लेकिन इस नंबर तक पहुंचने वाला रास्ता ही असली अमीरी है। अब उसका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। वो जानता था कि पैसा सिर्फ एक टूल है और असली ग्रोथ अंदर से होती है। उसने अपने सफर से 5 बड़े लेसन निकाले। पहला, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने वाला इंसान उससे आगे निकल जाता है जो बस बात करता है। दूसरा, लर्न बिफोर यू अर्न। हर स्किल, हर आइडिया, हर बिजनेस ज्ञान से शुरू होता है। अगर तुम सीखने में कंजूसी करोगे तो कमाने में किस्मत भी साथ नहीं देगी। तीसरा, सिस्टम्स क्रिएट वेल्थ। एक बंदा मेहनत से अमीर हो सकता है, लेकिन सिस्टम से वो अमीर बना रह सकता है। चौथा, इन्वेस्ट इन ग्रोथ नॉट लाइफस्टाइल। लोग महंगे फोन खरीदकर अमीर दिखते हैं, स्मार्ट लोग महंगे कोर्स लेकर अमीर बनते हैं। और पांचवा, सर्व डोंट सेल। जब तुम्हारा काम दूसरों की मदद करता है तो पैसा तुम्हारे पीछे भागता है। उसने ये 5 नियम अपने कमरे की दीवार पर लिखे, हर नए दिन के साथ खुद को याद दिलाने के लिए। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहा था। उसने अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में कहा, अगर तुम 0 पर हो तो इसका मतलब तुम शुरुआत की पोजीशन पर हो, मतलब अब सिर्फ ऊपर जाना बाकी है। लोग उसे सुनते और उनकी आंखों में वही चमक आ जाती जो कभी आरव की आंखों में थी, सपने की चमक, विश्वास की चमक, उम्मीद की चमक। कई लोगों ने उसकी कहानी देखकर अपनी शुरुआत की। किसी ने अपना स्टार्टअप खोला, किसी ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, किसी ने फ्रीलांसिंग करियर। और हर बार जब कोई उसे थैंक यू कहता,
वो मुस्कुराकर जवाब देता, मैं नहीं, 365 दिन ने तुम्हें बदला है। अब उसके पास सिर्फ बैंक में करोड़ नहीं था, बल्कि हजारों दिलों में एक जगह थी। किताब के आखिरी पन्ने पर उसने खुद लिखा, 0 to 1 crore is not a story of money, it's a story of becoming unstoppable। और यही है असली सीख। कोई भी इंसान अगर तय कर ले कि वो 365 दिन तक हार नहीं मानेगा, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हर दिन एक नया चैलेंज होगा, हर हफ्ते एक नया डर, लेकिन अगर तुम चलते रहोगे तो 365 दिन बाद तुम भी कहोगे, मैंने कर दिखाया। आरव की कहानी खत्म नहीं हुई, वो तो अब शुरू हुई है, क्योंकि करोड़ सिर्फ पहला माइलस्टोन था। अब उसका अगला मिशन है 0 to 100 crore इन द नेक्स्ट 5 years। और वो फिर वही मुस्कुराहट लेकर कहता है, हर किसी के पास 1 साल होता है, लेकिन हर कोई उसे बदलने की हिम्मत नहीं करता। तो अगर तुम भी आज 0 पर हो, डरो मत, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। बस एक कदम आज बढ़ाओ, क्योंकि शायद आज का वो कदम कल की करोड़ों की कहानी बन जाए।